पीफा का जो प्रोग्राम था पीफा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हवाले से हम तकरीबन 400 स्टूडेंट को तालीम दे चुके हैं और आगे भी जारी रहेगी। इस फील्ड में ये बड़ी एक टेक्निकल और प्रोफेशनल फील्ड है। नए आने वाले नौजवान हैं, बच्चे बच्चियां, उनको ट्रेन कर रहे हैं। वो ट्रेन होके अगर वो इस फील्ड में आएंगे तो ज़्यादा बेहतर तौर पर परफॉर्म करेंगे। हमारा एम था यहाँ पे हम अपने पीफा का ऑफिस और इंस्टीट्यूट की एक अपनी बिल्डिंग खुद बनाएं। बहुत अच्छा इकदाम है। उस ट्रेनिंग सेंटर में बच्चे और बड़े ये सारे ट्रेनिंग हासिल करेंगे, उनको इससे बहुत फायदा पहुंचेगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट जो आई है इंशाल्लाह इसको सेटल करके कुछ अच्छा बेहतर करेगी हमारे लिए और सब लोगों के लिए। जो लाहौर के साथी हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन है एसोसिएशन के, और पूरी इवेंट कमेटी जिसको हेड जमील साहब कर रहे थे, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक लाहौर के अंदर शो पेश किया। जब ये स्टार्ट हुआ था ना ये प्रोफेशन, तो उस वक्त यू कैन हार्डली फाइंड एनी कॉम्पिटेंट पर्सन फॉर दिस प्रोफेशन। तो मैं तमाम अपने पीफा के मेंबर्स को मुबारकबाद देता हूँ इतना ज़बरदस्त इवेंट करने के बाद। इसको हम बहुत जल्द अभी कंस्ट्रक्शन के लिए करना शुरू कर देंगे। मेरी तरह के नौजवानों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिससे हमारे सारे यूथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी खुलती है। यहाँ कराची से, सियालकोट से, फैसलाबाद से सारे के सारे तकरीबन नुमाइंदों ने शिरकत की और हमें इज्जत बख्शी। जबरदस्त इवेंट है, जबरदस्त प्रोग्राम है। सारे पाकिस्तान के फॉरवर्डर्स जमा है यहाँ पे। पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डर एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतमाम गाला नाइट प्रोग्राम पीफा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए फंड रेजिंग की गई और कुरानदाजी के जरिए उम्रे के टिकट, गैर मुल्की दौरे के टिकट और बहुत सारे इनामात तकसीम किए गए। गाला नाइट प्रोग्राम में पाकिस्तान के नामवर सिंगर्स और अदाकारों ने अपनी परफॉर्मेंस के जरिए शायकीन के दिल जीत लिए। भंगड़े डाले गए। पीफा के अहदेदार मेंबरान की फैमिलियाँ इनामात जीत कर लुत्फानंदोज होती रही। शील्ड और सवीनियर तकसीम किए गए। पीफा गाला नाइट प्रोग्राम में पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक से भी मंदूबी ने शिरकत की। प्रोग्राम के चीफ गेस्ट वजीर खजाना पार्लिमानी उमूर मियां मुस्तफा शुजाउर रहमान, गेस्ट ऑफ ऑनर वफाकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू, रीजनल चेयरमैन और नायब सदर वफाकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जकी जाज, चेयरमैन पीफा बिलालुर रहमान, सीनियर वाइस चेयरमैन पीफा राना तारक महमूद, साबका चेयरमैन पीफा चौधरी मोहम्मद इलियास, साबका चेयरमैन एयर कार्गो एजेंट एसोसिएशन और फाउंडर मेंबर ताहिर मलक, कन्वीनर पीफा गाला नाइट और ईसी मेंबर मोहम्मद अरशद और हेड ऑफ दी गाला नाइट और साबका चेयरमैन पीफा मोहम्मद जमील अहमद, साबका चेयरमैन पीफा तारक महमूद चौधरी। इसी मेंबरान में सैफुल्ला खान, फरहान सलीम, असदुल्ला खान, चौधरी फैजान अकरम। मेंबरान कमेटी इवेंट में इजाज गौरी, माजिद आमरे, आशकली बाजवा, साजन महमूद, तौकीर मलक, असगर मलक, मोहम्मद अमजद चौधरी, काशिफ इकबाल भट्टी समेत तारक वसीम, अम्मार खान, सोहेल यासीन, आमर मुनीर, असद तारक, अली तारक, शकील अहमद मियाँ, बिलाल अहमद, अब्दुर्रहमान पंजवानी, औरंगजेब पंजवानी, तारक चौधरी, तारक मसूद, फराम BOP, आसम यूसुफ FMC UK, सलीम तनवली, सुजात अली, साद एंड मोइज खान, सरदार यार मोहम्मद, मोहम्मद इरफान जाहिद, अल्ताफ सूरिया, अनीस सूरिया, उमैर कियानी, कराची से साबिक चेयरमैन और प्रेसिडेंट पीफा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इजहारुल हक कमर, साबिक चेयरमैन पीफा शकीर अहमद, वाइस चेयरमैन सईद रिहान सोहेल, EC मेंबर मोहम्मद साकिब, अब्दुल समद, दस्तगीर पराचा, साबिक चेयरमैन मोइन अहमद मलक, खालिद मुनीर और दीगर ने शिरकत की और काविशों को सराहा। अमर मजीद शेख, वाइस प्रेसिडेंट सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद रफीक, फराज अकरम ऐवान, इरफान यूनस, अयूब मलक, आरिफ सुलहरी, आशिर नदीम, जाफर हुसैन, मोहम्मद आशिफ बशीर, चौधरी अरशद महमूद, चौधरी रफीक अहमद, तौकीर लोधी, मोहम्मद सलीम, जिशान, वसीम अहमद खान पतड़ा, मुश्ताक अहमद, साजिद खान, जहांजेब बेग, शकील अहमद, खालिद रशीद, शाहिद परवेज, अली महमूद, नईम इलियास, एयरलाइन से आसम पीरजादा, हसीब अकरम, मोहसिन मसूद, एहसन तारक, जाफर हुसैन, सोहेल अहमद, मुदस्सर हुसैन, फैसल सोहेल, मोहम्मद बाकर, फकीरुल्लाह साबर, अजहर मोहम्मद, रिजवान, काशिफ रजा भट्टी और दीगर ने प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि आज पीफा का जो प्रोग्राम था अपना जो है पीफा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हवाले से हमने मुझे एज ए हेड ऑफ द गाला नाइट इवेंट कमेटी का जो इन्होंने मुकर्रर किया था। आई एम आल्सो द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ पीफा एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ विजन लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड लाहौर। यहाँ पे BA और BSc के बाद और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 40, 45, 50 तक लड़के जो है ना यहाँ पे काम पे हमारी इंडस्ट्री को ज़रूरत है बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर की। साल 2 साल के बाद ही वही बच्चे जो हैं वो तकरीबन कोई जो है लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पे चल रहा है। तो ये एक रोज़गार का सिलसिला भी चल रहा है और इसके साथ जो है हमारा
हम तकरीबन 400 स्टूडेंट को तालीम दे चुके हैं और आगे भी जारी रहेगी। अब हमारा मिशन है कि यहाँ पे हमने 12 मरले का प्लाट दिया हुआ है, उसके ऊपर एजुकेशन का सिलसिला चलेगा। हम टेक्निकलिटीज़ जो है सारी की सारी अपने स्टूडेंट को दी जाएँ। यही कोर्स अगर बाहर करने जाएंगे तो $3000 में होगा, जो कि हम यहाँ पे तकरीबन जो है ये 40,000 में सब्सिडाइज 6 मंथ में हम ये डिप्लोमा करवाते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंडस्ट्री में नए यंग जो ब्लड है वो बड़ा ही अच्छा आ रहा है और ये उनके लिए बड़ी ही कारआमद चीज़ है। फ्रेट फॉरवर्डिंग एसोसिएशन का ये फंक्शन है और ये हमारी जो बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी में एक अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से, कि इनका बहुत बड़ा किरदार है उसमें। तो उस हवाले से आज का फंक्शन था। दूसरा इन्होंने अपना एक इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट किया है, उस हवाले से भी आज का इनका फंक्शन था कि वहाँ पे ये लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी अच्छी चीज़ है कि इस फील्ड में ये बड़ी एक टेक्निकल और प्रोफेशनल फील्ड है। तो उसके हवाले से नए आने वाले जो हमारे नौजवान हैं, बच्चे बच्चियाँ, उनको ट्रेन कर रहे हैं। तो वो ट्रेन होके अगर वो इस फील्ड में आएंगे तो ज़्यादा बेहतर तौर पे परफॉर्म करेंगे और इससे ज़्यादा बेहतर तौर पे पाकिस्तान की, अपने मुल्क की और मुल्क व कौम की खिदमत करेंगे। कोई ऐसी चीज़ ये बताएं जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं और उसमें जो गवर्नमेंट इनको फैसिलिटेट कर सकती है वो बिल्कुल करेगी जी। दिस इवेंट ये मतलब ऑर्गेनाइज़ किया हमारे नॉर्थ जोन की इवेंट्स कमेटी और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स हैं हमारे नॉर्थ जोन के। एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई एम थैंकफुल to all the events committee members, executive committee members and our sponsors जिन्होंने भरपूर सपोर्ट किए। और जो हमारा पर्पस है बेसिकली, जो हमारा एक इंस्टीट्यूट है पीफा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो हमारी एम था कि उसकी यहाँ पे हम अपने पीफा का ऑफिस और इंस्टीट्यूट की एक अपनी बिल्डिंग खुद बनाएं। तो ये एक ये मतलब उसके अंदर एक स्टेप था और वी बिन वेरी सक्सेसफुल थैंक्स टू ऑल द पीपल हु लाइक जिन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया इस पे। और आई एम वेरी हैप्पी कि इवेंट भी सक्सेसफुल है और जो हमने फंड रेजिंग की एक्टिविटी की वो भी बहुत सक्सेसफुल है। रादर कि मतलब वी हैव अचीव लाइक रिकॉर्ड नंबर विच वी हैव नॉट डन प्रीवियसली इन अदर इवेंट्स वी होस्टेड बिफोर। सो वेरी हैप्पी विद द इवेंट टुडे। सर आज जो है पीफा ने बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, गाला नाइट ऑर्गेनाइज़ की। इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि एंटरटेनमेंट के साथ अपनी जो है उन्होंने पीफा की पूरी प्रेजेंटेशन भी पेश की और उन्होंने जो है ट्रेनिंग सेंटर का ऐलान किया है कि जो यहाँ पर लाहौर में बनने जा रहा है, अपने ऑफिस का संग बुनियाद रखा है और उसकी खुशी में आज उन्होंने ये गाला नाइट ये रखी। बहुत अच्छा इकदाम है। उस ट्रेनिंग सेंटर में आगे जो है वो बच्चे और बड़े जो हैं ये सारे उधर वो ट्रेनिंग हासिल करेंगे और जो फ्रेट फॉरवर्डर की जो हमारी ये जो सर्विसेज और इंडस्ट्री के लोग हैं उनको इससे बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। जनाब आज का जो प्रोग्राम था वो हमारा बेसिकली हमारा इंस्टीट्यूट के बारे में था। हम ऑलरेडी हमारा इंस्टीट्यूट है कराची में, जिसमें हम माशाल्लाह से काफ़ी लोग स्टूडेंट हमारे पढ़ते हैं और इसमें सप्लाई चेन और एडवांस लॉजिस्टिक्स सब पे काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह 1 से 1.5 साल में हम लाहौर में सेम इंस्टीट्यूट बना लेंगे और इंशाल्लाह नए लोग जो जितने भी नए लोग आएंगे उस पर काम करेंगे और वर्किंग करेंगे और ये अच्छा काम होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, सेकेंडली अब जो बात करें बजट की, बजट पे तो अभी तक डिस्कशन चल रही है फेडरेशन में भी, हमारे एसोसिएशन में भी, कि इस पे वर्किंग क्या कौन नहीं है। क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं फ्रेट फॉरवर्डर को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए जिस पे हम काफ़ी से काम कर रहे हैं, बट अभी तक उससे काम हुआ नहीं है। और सेकेंडली बजट में अभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे काफ़ी ड्यूटीज़ का बर्डन भी है, चीज़ों का बर्डन भी है, इस पर प्रॉब्लम भी आ रही लोगों को सेटल करने के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट जब आई है इंशाल्लाह इसको सेटल करके कुछ अच्छा बेहतर करेगी हमारे लिए और सब लोगों के लिए। आज के जो इवेंट हम लोग यहाँ पे लाहौर के अंदर हो रहा है, तो ये हमारे जो लाहौर के साथी हैं जो सीनियर वाइस चेयरमैन है एसोसिएशन के, अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरी इवेंट कमेटी जिसको हेड जमील साहब कर रहे थे, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक लाहौर के अंदर शो पेश किया और जिसका पर्पस मेन ये था कि जो हमारे एसोसिएशन के अंदर ये एक सिग्निफिकेंट है कि हमने इस एसोसिएशन में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है। क्योंकि दुनिया में वही कौमें आगे निकल सकती हैं, वो मुल्क आगे निकल सकते हैं कि जो एजुकेशन और ट्रेनिंग पे तवज्जो दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंस 2004 जब से हमारी ये एसोसिएशन बनी है, उस वक्त से हम लोग कोशिशें कर रहे हैं कि इस सेक्टर्स की यहाँ पे ड्यू रिकॉग्निशन मिले और जो गवर्नमेंट ने इसको इतना इग्नोर किया हुआ उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए इसके अंदर मज़ीद बेहतरी लाने के लिए जो हमने कोशिश शुरू की थी। तो अभी रिसेंटली PNSC को उन्होंने शिपयार्ड को एक वेसल, कंटेनराइज वेसल जो है ना ऑर्डर किया है
क्योंकि पिछले कई सालों से एसोसिएशन लेवल के ऊपर मिनिस्ट्रीज़ को हम लोग रिक्वेस्ट करते रहते कि जो आपके नेशनल कैरियर हैं इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। कि जब ये स्टार्ट हुआ था ना ये प्रोफेशन, तो उस वक्त यू कैन हार्डली फाइंड एनी कम्पिटेंट पर्सन फॉर दिस प्रोफेशन। तो ये इसकी बड़ी अशद ज़रूरत थी, क्योंकि जो इनिशिएटर थे जिन्होंने शुरू किया था दे आर फेसिंग ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ कि जब भी किसी को होता था उन्हीं का बंदा पकड़ के ले जाते थे। दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड दिस, ताकि देयर शुड नॉट बी एनी डेफिशिएंसी इन द मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। सो दैट इज़ आई थिंक यही उसकी कमी जो है ना इंस्टीट्यूशन पूरी करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि जब तक ये दुनिया कायम है लॉजिस्टिक ख़त्म नहीं होगी, तो इस प्रोफेशन की ज़रूरत होगी और इसमें हमेशा नए लोगों की ज़रूरत होगी। ऐसा इवेंट है कि मैं समझता हूँ कि इस तरह की एसोसिएशन जो पाकिस्तान लेवल पे काम कर रही हैं, बहुत कम एसोसिएशन है कि जो कि अपनी एसोसिएशन के बारे में सोचती हैं और एक कॉर्पोरेट लुक के साथ एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाते हैं अपने तमाम मेंबर्स के लिए। तो ये जो आज इवेंट हुआ, मैं तमाम इवेंट के कमेटी को तो दे रहा हूँ मुबारकबाद, तमाम अपने डोनर्स को जो कि इन्होंने हमें सपोर्ट किया इस इवेंट कमेटी को, और ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने में ताउन किया है, तो इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और इतने इसमें कलेक्शन जमा हो गई है कि हमने टारगेट ज़्यादा अचीव कर लिए। और अब हमारा जब ये इंस्टीट्यूट बन जाएगा तो इंशाल्लाह जितनी एयरलाइन शिपिंग लाइन आएंगी तो उनको किसी जब जाएंगे हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर तो उनको समझ लगेगी कि ये भी कोई कॉर्पोरेट इदारा है, ये भी कोई इदारा है जो कि प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, जिसका एडवांटेज अल्टीमेटली हमारी एसोसिएशन को होगा। तो मैं तमाम अपने पीफा के मेंबर्स को, इवेंट कमेटी को, चेयरमैन को, सीनियर वाइस चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को मुबारकबाद देता हूँ। इतना ज़बरदस्त इवेंट करने के बाद ये काफ़ी सालों के बाद लाहौर में एक इवेंट हुआ और कामयाब इवेंट हुआ। तो इसको हम बहुत जल्द अभी कंस्ट्रक्शन के लिए करना शुरू कर देंगे। हमारा ऑफ डॉक टर्मिनल से ज़्यादातर ताल्लुक़ रख चुका है, लेकिन ये जो पिफ़ा का इवेंट है इसमें जो पिफ़ा के इंस्टीट्यूट है ये मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि मेरी तरह के नौजवानों के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे हमारे सारे यूथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी खुलती है कि वो अपने आप को ट्रेन करें, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उनका फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमारा बड़ा कामगार यहाँ कराची से, लाहौर से, सियालकोट से, फैसलाबाद से बहुत सारे नुमाइंदों ने शिरकत की और यार ज़बरदस्त इवेंट है, ज़बरदस्त प्रोग्राम है, सारे पाकिस्तान के कॉम्युनिस्ट जमा हैं और पीफा का अपना कनेक्ट हो जाएगा। ज़बरदस्त इट्स रियली गुड सपोर्ट पाकिस्तान, बहुत खुशी है। फीफा का गाला नाइट प्रोग्राम लाहौर के मकामी होटल फ्लैटी में मुनक्कद हुआ। शाम 7 बजे से लेकर रात 1 बजे तक प्रोग्राम चलता रहा। शुरा फनकारों के फन से खूब लुत्फ अंदोज होते रहे। शुरा ने प्रोग्राम को खूब सराहा।